नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी में थर्ड यूनिट में जन संचार के माध्यम उसमें से कुल 5 दिए गए हैं। सबसे पहले में हमने जन संचार का अर्थ जान चुके हैं इससे पिछले वाली वीडियो में। अब हम उसे जानेंगे जन संचार की परिभाषाएं। आइए जानते हैं। जन संचार माध्यमों ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा जो है दुनिया एक बहुत छोटी सी हो गई है। तार बेतार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन ने बहुत हद तक भौगोलिक दूरियों का मतलब बदल दिया है। तार बेतार, टेलीफोन जो और रेडियो, दूरदर्शन, ये सब जो है ये सब ने भौगोलिक दूरियों को एकदम ही बदल के रख दिया है। उसके दिशा शांति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु। शांति जो है उसी को ही जीवन कहते हैं और उसके बाद जड़ता ही मृत्यु। चलने, दौड़ने, आगे बढ़ने और व्यापक होने के अर्थ में संचार शब्द का प्रयोग होता है। अगर हम कहें जो संचार शब्द का प्रयोग किधर होता है तो हम कह सकते हैं चलने, दौड़ने, आगे बढ़ने में और व्यापक होने में संचार शब्द का अर्थ प्रयोग होता है। संचार संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका अर्थ है चलना। अगर हम संचार को जो देखें, यह जो है संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका अर्थ ही होता है चलना। कुछ विद्वानों ने जनसंचार की परिभाषाएं प्रस्तुत की है जो कुछ इस प्रकार है। कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से जनसंचार के परिभाषाएं दी हैं। अगर हम सबसे पहले जाने, डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार जन जन तक व्यापक रूप में भावों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जन संचार कहलाती है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी का ये कहना यह है कि हर एक जन जन तक व्यापक रूप में अपने भावनाओं को पहुंचाना ही यानी आदान प्रदान करना ही यह जो प्रक्रिया है उसे ही जन संचार कहते हैं। अगर उसके बाद फ्रैंकलिन फियरिंग, अगर हम इनके अनुसार देखें तो जनसंचार संचार के उस स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बिखरे हुए विशाल समुदाय के सदस्यों के पास एक संदेश को पहुंचाने में समर्थ है। इनके द्वारा यह कहना है कि जनसंचार जो है इस संचार के द्वारा उस स्वरूप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जहां तक कि बिखरे हुए विशाल समुदाय के सदस्यों को हम एक संदेश एक साथ पहुंचा सकते हैं। जॉर्ज ए मिलर के अनुसार अगर हम जो देखें जनसंचार की परिभाषा तो कुछ इस प्रकार है। जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जॉर्ज ए मिलर के अनुसार यह है कि जनसंचार का अर्थ उन्होंने कुछ इस प्रकार दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही जनसंचार है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट है कि संचार एक प्रक्रिया है। ऊपर जो दिए गए सभी परिभाषाओं के द्वारा अगर हम जो देखें तो इससे वह पूरा साफ है यानी स्पष्ट है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, अनुभवों, तथ्यों और प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है जिससे दोनों के संदेश के बारे में प्राप्त ज्ञान होता है। इसमें यह कहा गया है कि संचार एक स्पष्ट है कि वह एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में दो से अधिक लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान, अनुभवों का आदान प्रदान, तथ्यों और प्रभावों का आदान प्रदान ही जिसमें तथ्यों यह सब का आदान प्रदान होता है
जिसमें दोनों के संदेश के बारे में प्राप्त ज्ञान होता है। अतः जनसंचार एक विशेष प्रकार का संचार है जो यंत्र चालित है और संदेश को दोगुना तीन गुना कर दूर दूर तक प्रेषित करता है। इसमें अंततः यह कहा गया है जनसंचार जो है एक विशेष प्रकार का संचार है, यानी एक विशेष प्रकार की कम्युनिकेशन है जो एक यंत्र यानी एक टेक्नोलॉजी पे चलता है जिससे 2 गुना 3 गुना दूर दूर तक हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं, दूर दूर तक हम अपने संदेश भेज सकते हैं। यह थी जनसंचार की परिभाषाएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे जनसंचार यानी संचार माध्यमों का स्वरूप। धन्यवाद।